नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में शनिदेव का गोचर का फल की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि, जिसे अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, कि दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर। चूँकि यह साढ़े साती का आपके लिए अंतिम फेज़ है, अंतिम जो चरण है, क्योंकि साढ़े साती जब आपकी राशि चूँकि आपकी राशि मकर है, तो जब शनिदेव धनु में आए होंगे तो साढ़े साती आपकी प्रारंभ हुई होगी धनु में चढ़ती। जब आपके राशि पर आए होंगे मकर पर, जो कि अभी चल रहे हैं, तो शिखर पे होते हैं, और जब आप जाएंगे कुंभ में तो वो अस्त वाले की स्थिति में अर्थात उतरती साढ़े साती में चले जाएंगे। तो ये अब आप फल देखेंगे कि कैसा फल देंगे उतरती वाले में, तो ये आपके लिए शुभ परिणाम लेकर भी आएंगे और थोड़े मिश्रित परिणाम भी लेकर आएंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो मार्केज भी होता है। तो आपको चोट चपेट लगने का भी योग बनेगा, लेकिन उससे आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खासकर पैर वगैरह में चोट लगने का योग बनता है, तो उससे सतर्कता बरतें। यहाँ पर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा, या फिर खुशखबरी मत समझ लीजिए इसे, जो अपने जन्म स्थान से या फिर जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को परिवर्तित करके कहीं और घर बनाना चाहते हैं या फिर कहीं और जाकर रहना चाहते हैं, उनके लिए ये शुभ समाचार है। शनिदेव का जो गोचर होगा कुंभ राशि में, तो मकर राशि के लिए फ़ायदे का सौदा ये है कि वो यदि कहीं दूसरे स्थान पर जाकर, मतलब अन्यत्र कहीं जाकर रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है। क्योंकि एक तो दूसरे भाव में बैठे हैं और दूसरा भाव स्वदेश का होता है, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठ गए हैं, तो वहाँ से आपका अलगाव करेंगे, आपका वहाँ से बिछड़ाव करेंगे, वहाँ से आपको हटाएंगे। मतलब पारिवारिक कलह कलेश वगैरह जो भी मतलब रीज़न बनाए, जो भी माध्यम बनाए, वो किसी भी माध्यम से आपको वहाँ से हटाने का प्रयत्न करेंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, आपकी कुटिल दृष्टि पड़ रही है तीसरी, चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव भी माता भूमि भवन वाहन का होता है, अपने घर का होता है, स्वदेश का होता है। तो दोनों भाव एफ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, दूसरा और चौथा ज़्यादा एफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ रही है। तो आपका जन्म स्थान, आपका जो स्थान वगैरह है, जो भी रहने का स्थान है, वो परिवर्तन होने का यहाँ पर बहुत तगड़ा योग बन रहा है। यदि आप प्रयत्न करें तो इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शनिदेव का पहला सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा इफेक्ट ये मिलेगा कि साढ़े साती के क्रम में आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन आए होंगे, क्योंकि साढ़े साती जो होता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फेज़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन होते हैं वो पूरे जीवन आपके साथ चलने वाला होता है। तो उसी साढ़े साती के क्रम में ये जो सबसे लास्ट वाला जो फेज़ है, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा लाएगा, क्योंकि शनिदेव एक तो आपके राशि के स्वामी हैं, ऊपर से अपने ही घर में वो दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो आपके लिए अचल संपत्ति का निर्माण भी होगा यहाँ पर। अचल संपत्ति का मतलब कि कहीं जाकर आप घर बनाएं, कहीं जाकर आप ज़मीन खरीदें, कहीं जाकर कंस्ट्रक्शन में आप हाथ बटाएं, वहाँ भी फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़, यदि आप कहीं भी ज़मीन के नीचे से, यानी खनन विभाग में, कोयला में, या फिर मतलब कहीं भी जो खनन विभाग जो होता है, खनन मतलब जो कोलवरी वगैरह होता है, जो भी मतलब ज़मीन के नीचे से संबंधित यदि आप कुछ कार्य में लगे हुए हैं, कुछ बिजनेस में लगे हुए हैं, उसमें फ़ायदे का सौदा होगा। वहाँ पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने के अवसर मिलेंगे। तीसरा ये है कि यदि आप पैतृक संपत्ति वगैरह में हिस्सा चाहते हैं, या फिर कहीं से भी अचानक पैतृक संपत्ति मिलने का, मतलब कहीं भी गड़ा हुआ धन वगैरह जो होता है, वो सब मिलने का भी यहाँ पर आपके लिए योग बनेगा। लेकिन चूँकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि तृतीय से, क्योंकि तृतीय भाव और अष्टम भाव को आयु का माना जाता है, और इनके जो अष्टम का 12वां होता है 7वां, और तृतीय भाव का जो 12वां होता है दूसरा, तो वो मार्ग भाव होता है। तो यहाँ पर आपको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का भी सचेत रखना है, क्योंकि ये आयु के कारक भी होते हैं। तो आपकी जान तो नहीं लेंगे ये, लेकिन परेशानियाँ ज़रूर दे देंगे। अब यदि आप देखेंगे कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 11वें भाव पर। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से आप आय क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में परिश्रम करेंगे, वो पाने के लिए एकदम अथक प्रयास करेंगे, और उसमें आप सफलता भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही गुप्त सोर्सों से भी आपको लाभ के योग बनेंगे यहाँ पर, ऐसे सोर्स जहाँ से आप अपेक्षा भी नहीं किए होंगे। खास करके गड़ा हुआ धन, अचानक से प्राप्त होने वाला, कहीं से वसीयत से प्राप्त होने वाला धन, ज़मीन से नीचे खनन विभाग वाला धन, मतलब कि जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, वहाँ से आपको धन मिलने का यहाँ पर योग बनता है। लेकिन आपके मित्रों के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि 11वां भाव मित्र का होता है, चतुर्थ भाव भी मित्र का माना जाता है।
तो वहाँ पर शनिदेव एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मित्र झूठ बोल सकते हैं, उनसे झगड़ा हो सकता है, वहाँ पर सतर्कता बनाए रखें जिससे कि आपकी स्थिति ना बिगड़े। यहाँ पर ये भी है कि जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर कार्य वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहद अनुकूल समय है, क्योंकि परमानेंट विदेश सेटलमेंट का भाव होता है अष्टम भाव, और यहाँ पर शनिदेव द्वितीय भाव में बैठकर मतलब पैतृक भाव को ही खराब करेंगे और अष्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो शनिदेव जो है आपके विदेश सेटलमेंट को एक समृद्धिपूर्वक, एक सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में ले आएंगे। तो ये जो साढ़े साती है आपके लिए, साढ़े साती का जो अंतिम चरण है आपके लिए शनिदेव का गोचर, ये आपके लिए देखेंगे तो 80-20 का लाभ लेकर आएगा, क्योंकि 80 आपको फ़ायदा होने वाला है अलग अलग सेक्टरों में। और ये भी याद रखिए, शनिदेव मतलब कि कर्म के देवता। तो आप ये मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि सारा फ़ायदा होगा तो ऐसे ही बैठे बैठे फ़ायदा होगा, नहीं, आपको इसके लिए कर्म करना होगा, और कर्म शनिदेव स्वयं कराएंगे, क्योंकि कर्म आपके भाग्य में ही लिखा होगा फिलहाल। याद रखिए, कर्म वही करता है जिसके भाग्य में लिखा होता है कि कर्म करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो अपने आप खींचे चले जाएंगे उस डायरेक्शन में। उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, उसी को भाग्य बोलते हैं। भाग्य से किसी को मिलता है ना अचानक से, उसको ऐसे नहीं होता है कि ऐसे ही मिल रहा है, उसके भाग्य में प्रारब्ध में लिखा होता है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है और वहाँ आपको लाभ होगा। तो वो आपके कर्म के क्षेत्र अब एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको लाभ के मार्ग एक्टिवेट हो जाएंगे, वो आपको देखने की ज़रूरत है। शनिदेव यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे का सौदा लेकर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपने परिवार में खास करके बड़े बुजुर्गों का ध्यान ज़रूर रखें, अगर वो हैं तो उनके स्वास्थ्य भी थोड़े गड़बड़ होने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव पैतृक घर का होता है, पैतृक आवास का भी होता है। यहाँ पर ये दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भी भाव होता है, तो अपनी वाणी पर ज़रूर संयम रखें, झूठ बोलने से बचें, अन्यथा एक झूठ अगर आप बोलेंगे तो उसी झूठ के मकड़ जाल में फंस जाएंगे। याद रखिएगा, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जो झूठ बोलते बोलते अपने आप को झूठ के इकोसिस्टम में रहना पसंद करने लगते हैं, सत्य से कोई वास्ता ही नहीं रहता दूर दूर तक उनका। तो आप जितना पॉसिबल हो, एकदम जितना क्या, हमेशा पॉसिबल ही होता है, सत्य कटु ज़रूर होता है, थोड़ा कड़वा हो ज़रूर होता है, लेकिन आपके आगे के लिए वो बहुत अच्छा होता है, याद रखें। तो यहाँ पर दूसरा भाव में शनिदेव बैठे हैं, सत्य आचरणी ज़रूर रखें। आपके लिए ये गोचर शुभ हो। कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।